भाइयों और बहनों, शिव पार्वती कथा का ये भाग अत्यंत रोचक है। इसमें भक्ति है, साधना है, प्रेम है और त्याग भी। आज हम सुनेंगे कैसे कामदेव ने शिव जी का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, कैसे शिव जी के क्रोध से उनका दहन हुआ और फिर कैसे पार्वती की तपस्या रंग लाई और शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। पिछली कथा में आपने सुना कि हिमालय कन्या पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वो फल कंद मूल पर निर्भर रहीं, फिर केवल पत्तों पर जीने लगीं और अंततः निर्जला उपवास कर केवल वायु पर रहने लगीं। उनकी इस तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो उठा। देवता, ऋषि और यहाँ तक कि स्वयं त्रिलोकपाल भी चकित थे, किंतु शिव जी समाधि में लीन थे। उनका ध्यान न भंग हुआ, न उन्होंने पार्वती की तपस्या पर कोई प्रतिक्रिया दी। उसी समय दैत्यराज तारकासुर का आतंक बढ़ रहा था। उसे वरदान था कि केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता है। देवताओं के लिए यह बड़ी चिंता थी। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से परामर्श किया। ब्रह्मा बोले, देवताओं, शिव जी का विवाह होना ही चाहिए और ये तभी होगा जब पार्वती उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करेंगी। लेकिन समस्या ये थी कि शिव समाधि में लीन थे। उनके हृदय में न तो प्रेम की लहर थी, न ही विवाह का विचार। देवताओं ने सोचा, कामदेव ही शिव जी का ध्यान भंग कर सकते हैं। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर कहा, हे मनोहर, तुम प्रेम के देव हो। तुम्हारा एक बाण कठोर से कठोर हृदय को मोम बना देता है। जाओ, शिव जी का ध्यान भंग करो ताकि वो पार्वती जी को स्वीकार करें। कामदेव ने विनम्रता से कहा, हे देवराज, शिव कोई साधारण देव नहीं है, वे त्रिलोकीनाथ हैं। फिर भी धर्म के कार्य हेतु मैं प्रयास करूंगा। कामदेव अपनी पत्नी रति जी और मित्र बसंत ऋतु के साथ कैलाश पहुंचे। उन्होंने सुगंधित पवन चलाई, वृक्षों पर फूल खिला दिए, कोयल का मधुर गीत गूंजने लगा। चारों ओर मादक वातावरण छा गया। कामदेव ने अपने पुष्प बाण को धारण किया और शिव जी की ओर निशाना साधा। किंतु भाइयों और बहनों, शिव जी ध्यानस्थ थे, समाधि में लीन थे। कामदेव ने जैसे ही बाण चलाया, शिव जी की तीसरी आंख खुल गई। उसमें से अग्नि की भयंकर ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। उनका शरीर जलकर राख हो गया। केवल उनकी आत्मा और स्मृति रह गई। इसी कारण उन्हें अनंग कहा गया, अर्थात शरीर रहित। रति जी विलाप करने लगी। देवता भयभीत होकर भागे। कैलाश पर भयानक वातावरण छा गया। शिव जी ने पार्वती की तपस्या देखी, किंतु वे सीधे प्रसन्न न हुए। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। एक दिन शिव जी ब्राह्मण रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम क्यों इस कठोर तपस्या में लगी हो? शिव तो अघोरी हैं, वनों में रहते हैं, भस्म रमाते हैं। उनका कोई परिवार नहीं, कोई राजसी ऐश्वर्य नहीं। तुम इतने सुंदर और कुलीन कन्या होकर उस तपस्वी को पति बनाना चाहती हो। क्यों न कोई और देवता चुन लो। पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, शिव ही मेरे आराध्य हैं, वे ही मेरे पति होंगे। यदि उनका सानिध्य न मिला तो मैं अविवाहिता ही रहूंगी। मेरा मन, प्राण और जीवन सब शिव जी को अर्पित है। शिव जी मुस्कुराए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या, धैर्य और अटूट भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। ये समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब आनंदित हुए। हिमालय राज और मैना देवी के घर विवाह की तैयारी होने लगी। पूरा हिमालय स्वर्ण मंडप से सजा। नदियां कलकल करती हुई बहने लगीं। वृक्षों पर फूल खिले। हर दिशा से गंधर्व और अप्सराओं का आगमन हुआ। अब देखिए, शिव जी की बारात कैसी थी। उनकी बारात में देवता तो थे ही, साथ में भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी, गण और अनेक अघोरी भी थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, हाथ में खोपड़ियां थीं, कुछ कंकालों की माला पहने हुए थे। जब बारात चली तो धरती हिल गई, आकाश में जय जयकार गूंज उठी। किंतु मैना देवी बारात को देखकर घबरा गईं। उन्होंने कहा, यह कैसी भयानक बारात है। मेरी पुत्री इतनी सुंदर है और ये दुल्हा भस्म और सर्पों से सजा हुआ है। हिमालय राज ने समझाया और ऋषि मुनियों ने कहा,
मातेश्वरी, ये भूतनाथ हैं, ये महादेव हैं, यही सृष्टि के आधार हैं। अंततः शुभ मुहूर्त आया, मंगल कलश स्थापित हुआ, वेद मंत्रों की गूंज के बीच शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, ऋषि मुनि स्तुति गाने लगे, नदियां रुक रुक कर उनके चरण धोने लगीं, आकाश से अप्सराएं नृत्य करने लगीं, सभी दिशाओं में आनंद और उल्लास छा गया। भाइयों और बहनों, इस प्रकार पार्वती की कठोर तपस्या सफल हुई। कामदेव का दहन हमें सिखाता है कि ईश्वर की साधना में कोई भी सांसारिक मोह मायने नहीं रखता, और शिव पार्वती का विवाह हमें यह संदेश देता है कि सच्ची निष्ठा और अटूट श्रद्धा से ईश्वर को पाया जा सकता है। शिव पार्वती का मिलन केवल पति पत्नी का मिलन नहीं था, बल्कि ये शक्ति और शिव का संयोग था, जिससे आगे चलकर संसार की रक्षा हुई।